नमस्कार। वीआईपी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। कल मैंने आपको आधार कार्ड की सच्चाई बताई थी कि क्यों इसको आपके सारे डॉक्यूमेंट के साथ जोड़ा जा रहा है। आज हम बात करेंगे, मैंने उस वीडियो में एक जिक्र किया था कोरोना लॉकडाउन का। कोरोना लॉकडाउन एक ऐसी काली सच्चाई थी जो पूरे विश्व में इसको जो है सरकारें भी नहीं समझ पाई, ना आम जनता समझ पाई। और कोरोना और लॉकडाउन में लोगों के रोज़गार, काम धंधे भी चौपट हो गए थे। इसकी हम सच्चाई की आपसे आज बात करेंगे। सबसे पहली बात, जो कोविशील्ड कंपनी थी, कोवैक्सीन, जिसने आपको वैक्सीन लगाने का काम किया, उस कंपनी के ऊपर महाराष्ट्र कोर्ट ने 10,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। और कंपनी ने ये स्वीकार किया है, एस्ट्राजेनेका जो कंपनी है जिसने उनको टेंडर दिया था, उसने ये स्वीकार किया है कि हाँ, हमारी वैक्सीन जिन लोगों को लगी है उनको ब्रेन हैमरेज, कैंसर और पैरालिसिस, हार्ट अटैक और बहुत सारी 27 प्रकार की बीमारियां जिन लोगों को वैक्सीन लगी है उनको हो सकते हैं। ये आज भारत की तमाम मीडिया बोल रही है, एबीपी न्यूज़, जी न्यूज़, जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं वो सारे के सारे आज ये बात कर रहे हैं कि हाँ, वैक्सीन जिन लोगों को लगी है उनको किसी प्रकार की कोई बीमारी कभी भी हो सकती है। और अब हार्ट अटैक नहीं आ रहे हैं जिनको लगी है, उनको डायरेक्ट कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, हॉस्पिटल तक नहीं जा पा रहे, रास्ते में दम तोड़ देते हैं। पहला सबूत, जो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर ये ऐसा नहीं था तो महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने कोवैक्सीन कंपनी के ऊपर ये जो है जुर्माना क्यों लगाया। ये अभी भी कोर्ट में मामला चल रहा है, आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। दूसरा, पूरी दुनिया के जो इन्फेक्शन डिजीज़ के जो हेड थे, डॉक्टर फौची, FAUCI, गूगल पे आप नाम सर्च करिएगा। ये पूरी दुनिया के 1984 से 2020 तक ये पूरी दुनिया के चीफ रहे हैं। इन्होंने नियम बनाया था कि 6 फीट की दूरी, मास्क है जरूरी, इसलिए पुलिस वाले ज़बरदस्ती आपका बिना मास्क लगाने पर चालान काट रहे थे। ये किसने बनाया था कानून? डॉक्टर फौची, जो पूरी दुनिया के इन्फेक्शन डिजीज़ के हेड थे। उनको अमेरिका की हाई कोर्ट ने तलब किया और पूछा कि आपने ये कानून कैसे बनाया, इसका कोई साइंटिफिक आधार दीजिए। उनके ऊपर एलिगेशन लगे अमेरिका के अंदर, आप गूगल पे जाओगे तो आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो दो बड़े मामले थे, एक महाराष्ट्र हाई कोर्ट का 10,000 करोड़ का जुर्माना लगाने का, ये अभी भी चल रहा है मामला कोर्ट में, और दूसरा डॉक्टर फौची के ऊपर ये एलिगेशन लगना कि आपने ये किस आधार पे बनाया। जबकि एक कॉमन सेंस की बात है, अगर आप जो है समझ रहे हैं इस चीज़ को, तो कॉमन सेंस की बात है कि जब आप मास्क लगाते हैं तो आप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हो। तो जब आप कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकाल रहे हो तो जो मृतक जीवाणु है वो वहीं चिपक जाते हैं। दोबारा आप सांस लोगे, ऑक्सीजन ग्रहण करोगे तो दोबारा आपके शरीर के अंदर जाएंगे, तो वही जीवाणु बार बार बाहर आ रहे हैं, बार बार अंदर जा रहे हैं, बार बार बाहर आ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। तो मास्क लगे होने की वजह से उनकी प्रवेश डेड आपके शरीर के अंदर जा रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए घातक है। दूसरा, आपका ब्लड सैचुरेशन कम हो सकता है, आपको हृदयघात हो सकता है, ऑक्सीजन लेवल कम या ज़्यादा होने की वजह से भी आपको बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। यानी सर्वे में जो पाया गया है कि जो लोग मास्क लगाते हैं लगातार, उन लोगों को 17 प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। ये साइंटिफिक रीज़न है, 17 प्रकार की स्टडी सामने आई है। लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती मास्क लगा रहे थे, पुलिस को भी समझ नहीं आया, पुलिस ज़बरदस्ती चालान काट रही थी। तो कहने का मतलब यही है कि पूरा का पूरा तंत्र किसके नियंत्रण में था, कौन इसका जिम्मेदार है। लोगों के रोजगार छिन गए, काम धंधे छिन गए, सारी चीज़ें उनकी चली गई हैं। लोग, बहुत सारे लोग मरे भी, जो एक बार हॉस्पिटल चला गया भैया वापस नहीं आया है। क्या हुआ उनके अंगों का? क्या उनकी तस्करी हुई? ये हमारा सवाल है। कोर्ट ने जुर्माना क्यों लगाया? डॉक्टर फौकी के ऊपर मुकदमा अमेरिका में क्यों हुआ? ये तमाम एक तस्वीर बनाते हैं कि कहीं ना कहीं ये एक पूरा का पूरा एक षड्यंत्र था, जिसमें WHO से लेकर के सारी की सारी संस्थाएं इसमें शामिल थी। और ये सरकारों को भी समझ में नहीं आया, सरकारों ने भी इसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। तो ये सारे सबूत मैंने आपके सामने रखे हैं। और सारी चीज़ें आज मोबाइल हर व्यक्ति के पास है, आज हर व्यक्ति के मोबाइल में इंटरनेट है। आप ये जो जानकारी मैंने दी है, आप इसको सर्च कीजिए और इसकी तह तक जाइए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और ये जो चीज़ें हो रही हैं इसका जिम्मेदार कौन है। धन्यवाद।